ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। शाम के 4 बजने को है वक्त दिन की हर बड़ी खबर विस्तार से जानने का, लेकिन शुरुआत हम ब्रेकिंग न्यूज के साथ करने जा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर एक तरफ तो आप जानते हैं कांग्रेस जो है वो देश भर में प्रदर्शन कर रही है, जिस तरीके से चार्जशीट इस मामले पर सोनिया गांधी राहुल गांधी पर दर्ज हुई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सड़कों पर उतरी हुई है। आज बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई हो, कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसी को लेकर अलग अलग शहरों में बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन करते हुए। चंडीगढ़ की ये तस्वीरें हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 33 में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर तक मार्च करने की कोशिश में, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने रास्ते में ही बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोका। और उसी समय की ये तस्वीरें आपके सामने। पुलिस की तरफ से चंडीगढ़ में कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंचने नहीं दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को बैरिकेड्स पुलिस की तरफ से लगाए गए थे और जब बैरिकेड से ये भीड़ नहीं रुक रही थी तो फिर पुलिस ने ये पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं पानी की बौछारों से बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया है। चंडीगढ़ सेक्टर 33 की ये तस्वीरें आपके सामने। वहीं आज दिन भर इसी तरीके के बीजेपी के प्रदर्शन की कांग्रेस के खिलाफ तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से भी सामने आई हैं। देखिए किस तरीके से यहां पर कांग्रेस नेताओं के पुतले फूके जा रहे हैं। बैनर पोस्टर हाथ में लेकर, बीजेपी के झंडे हाथ में लेकर बीजेपी के नेता सड़क पर उतरे हुए हैं। पिछले 2 दिन से जो कोशिश कांग्रेस नेताओं की तरफ से नजर आ रही थी कि जो एक्शन केंद्रीय एजेंसी का है, जिस तरीके से चार्जशीट में आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2 सोनिया गांधी राहुल गांधी को बनाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विद्वेष की भावना से लिया गया एजेंसी का एक्शन है। उसी के खिलाफ आज बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पोल खोलने का काम यहां पर बीजेपी का कार्यकर्ता अपने प्रदर्शन के जरिए करते हुए। देखिए किस तरीके से पुतला भी फूका गया है। कांग्रेस का विरोध, राहुल गांधी सोनिया गांधी की तस्वीरें, पुतला जो फूका जा रहा है। ये चंडीगढ़ की तस्वीरें। यहां पर सड़क पर भारतीय जनता युवा मोर्चा और बीजेपी के कार्यकर्ता उतरे। कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है, कानून अपना काम करेगा, ये बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। और बीजेपी में नाराजगी इस बात की कि कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार सड़क पर उतर रहे थे और केंद्रीय एजेंसी जो एक्शन ले रही है उसे केंद्र सरकार का केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग से जोड़ रहे थे। इसी के खिलाफ नाराजगी दिखाते हुए आज बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन आपके सामने। इसी तरीके की तस्वीरें राजधानी दिल्ली में भी देखने के लिए मिली। राजधानी दिल्ली में भी बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। कांग्रेस के खिलाफ एक्शन लिया जाए, इसी मांग को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता आज सड़कों पर। नेशनल हेराल्ड से जुड़ा ये मामला है जिसकी जांच करते हुए ईडी की तरफ से अब चार्जशीट जो दर्ज की गई है उसमें आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी, आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी और इसी चार्जशीट और गांधी परिवार के सदस्यों के नाम चार्जशीट में आने के बाद कांग्रेस का जो प्रदर्शन चल रहा था उसी के जवाब के तौर पर क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं के इस प्रदर्शन को देखा और समझा जाए, सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं चंडीगढ़ से। जरा जानते हैं सचिन से, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, कितना जोरदार बीजेपी का प्रदर्शन था और बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को बाकायदा पानी की बौछारों का इस्तेमाल करना पड़ा। अभी की स्थिति क्या है सचिन, क्या इस प्रदर्शन पर काबू पा लिया गया? जी बिल्कुल, अभी इस प्रदर्शन पे काबू पा लिया गया है, पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इंसिस्ट कर रहे थे, हालांकि शुरू में जो है समझाया गया था, पुतला जलाया गया बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा, पर पुतला जलाने के बाद भी बीजेपी कार्यकर्ता लगातार इंसिस्ट कर रहे थे कि वो लोग कांग्रेस दफ्तर की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। तो आखिर में चंडीगढ़ पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है और इन कार्यकर्ताओं को यहाँ से डिस्पर्स कर दिया है। सेक्टर 33 में बीजेपी का, चंडीगढ़ बीजेपी का ऑफिस है और यहाँ से नज़दीक ही सेक्टर 35 में जो है चंडीगढ़ कांग्रेस का दफ्तर है। तो बीजेपी कार्यकर्ता पैदल जो है मार्च कर रहे थे चंडीगढ़ कांग्रेस दफ्तर की तरफ, जिन्हें बीच में चंडीगढ़ पुलिस ने रोका। मगर जब बीजेपी कार्यकर्ता लगातार इंसिस्ट कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे जाने की, तो चंडीगढ़ पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है इन कार्यकर्ताओं के ऊपर करना पड़ा है और अब स्थिति जो है नियंत्रण में है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को डिस्पर्स जो है वो कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हालात पूरी तरीके से काबू में है। बीजेपी के कार्यकर्ता जो जुट गए थे चंडीगढ़ सेक्टर 33, वहां से अब उनको खदेड़ दिया गया है। चलिए अब विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। पहले खबर गाजियाबाद से है, जहां रेलवे स्टेशन पर
कुछ ऐतिहासिक तस्वीरें उकेरी गई थी। प्लेटफॉर्म को सुंदर बनाने के लिए ये किया गया था, लेकिन आज हुआ ये कि इसके विरोध में कुछ हिंदू संगठन वहां पहुंच गए। गाजियाबाद स्टेशन पर हिंदू रक्षा दल के कई कार्यकर्ता गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और साथ में बाकायदा काला पेंट लेकर पहुंचे। और देखिए किस तरीके से ये तस्वीर, मुगल बादशाह की तस्वीर, और इस पर काले पोत दिए। मुगल शासक का चेहरा काले से पोत दिया। रेलवे स्टेशन से तस्वीर हटाने की मांग की। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने यहां जमकर नारेबाजी की, भगवा झंडे लहराए। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता कह रहे थे कि मुगल शासक औरंगजेब की तस्वीर है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इस पूरे मामले पर रेलवे का बयान आया है। दिल्ली के डीआरएम के मुताबिक ये तस्वीर औरंगजेब की नहीं है, ये तस्वीर मुगल शासक बहादुर शाह जफर की। और अब इस मामले में आरपीएफ की तरफ से अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। जल्दी ही इन लोगों की शिनाख्त की जाएगी और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि चेहरे इनके साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। नहीं, जानकारी तो नहीं है, बट औरंगजेब की नहीं थी। मुझे तो यही समझ में आ रहा था कि बहादुर शाह जफर की फोटोग्राफ को आप लोगों ने जो 1857 के लड़ाई में काफ़ी अच्छा भागीदारी रही, तो उनके ऊपर आप लोगों ने करके अच्छा नहीं किया। किसी भी चीज़ का पब्लिक प्रॉपर्टी को डिफेस करना तो ठीक नहीं ही है। और हम लोग इस पर अगर कोई चीज़ जानकारी में आते, संज्ञान में आते, उनके अगेंस्ट हम लोग कार्रवाई करते ही करते हैं। तो गाजियाबाद के स्टेशन पर हिंदू रक्षा दल की तरफ से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के ठीक बाद हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी का बयान भी आ गया, वो सुन लीजिए। हमारे यहाँ औरंगजेब का चित्र, औरंगजेब की कब्र हमारे भारत में क्या कर रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जिसने हमारे इतने मंदिर तोड़े, जिसने काशी विश्वनाथ वाला मंदिर तोड़ करके वहां मस्जिद बनाने का काम किया, जिसने हमारी बहनों का कत्लेआम किया, जिसने 1.25 मन जनेऊ उतार करके खाना खाता था जो आदमी, वो राक्षस, वो वहसी, ऐसे आदमी के चित्र हमारे भारत में क्यों हैं? अब हिंदू रक्षा दल की इस समझ पर क्या कहा जाए, जो अच्छे और बुरे का फर्क ना कर पाए, जो औरंगजेब और बहादुर शाह जफर का फर्क ना कर पाए, उनके बारे में क्या ही कहा जाए। बंगाल का रुख करेंगे। मालदा पहुंच गए हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस। हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे वो। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मिलेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी राहत कैंप में पहुंची है, जहां हिंसा पीड़ितों से मुलाकात जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आप जानते हैं कोलकाता से मालदा तक ट्रेन से सफर किया है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने। तो वही जब रेलवे स्टेशन पर वो पहुंचे मालदा की, वहां की तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं महिला आयोग की टीम जो है वो भी मालदा दौरे पर है। दरअसल मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई थी, उसके बाद बड़ी तादाद में जो हिंदू परिवार हैं वो मुर्शिदाबाद से पलायन कर यहाँ मालदा में आकर उन्होंने शरण ली थी। स्कूल के अंदर वो रुके हुए हैं, वहीं पर कैंप बना हुआ है और यहीं महिला आयोग की टीम भी पहुंची है और यहाँ इन पीड़ितों से मुलाकात करेंगे राज्यपाल सीबी आनंद बोस भी। अब बात राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके की। 17 साल के नाबालिग कुणाल की सीलमपुर में बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके बाद स्थानीय लोगों में यहाँ सीलमपुर में आक्रोश जबरदस्त है। परिजन कह रहे हैं कि पहले मोहल्ले में कुणाल पर हमला किया गया, जब कुणाल को अस्पताल लाया गया तो रास्ते में भी उस पर चाकू से कई बार वार किए गए। इस घटना को लेकर सीलमपुर के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। आज पूरे दिन हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क भी जाम की गई। हालात को देखते हुए आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, लेकिन स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच यहां बहस हुई। इस पूरे हत्याकांड में 2 नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। एक नाम साहिल का, दूसरा नाम जिक्रा का। कुणाल के परिजन और आसपास के लोगों का कहना है कि पहले भी इसी तरीके से यहां सीलमपुर इलाके में लोगों की हत्याएं की जा चुकी हैं, लेकिन पुलिस है कि वो इसकी सुध नहीं लेती है। दिल्ली के सीलमपुर में 17 साल के नाबालिग कुणाल की बेरहमी से हत्या होती है, जिसका आरोप जिक्रा और साहिल पर अब लगा है। जिक्रा लगातार सुर्खियों में आ गई है। जिक्रा की कई ऐसी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें जिक्रा हाथ में हथियार लिए रील बनाती हुई नजर आ रही है। अलग अलग फिल्मी गानों पर, डायलॉग पर जिक्रा के रील्स वायरल हैं। ज्यादातर वीडियो में जिक्रा बंदूक के साथ पोज देते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें भी इसी तरीके की जिक्रा ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की। तो हथियारों का इस लड़की जिक्रा को शौक, हत्यारों के चक्कर में इस पर मामला भी दर्ज हुआ। जेल की हवा भी इसने खाई। स्थानीय लोगों की तरफ से तमाम जानकारियां इसके बारे में साझा की जा रही है।
ये जिक्रा का एक चेहरा है, मासूम भोला भाला। कभी गाना गाते हुए, कभी डांस करते हुए, कभी सड़क पर, कभी हॉल में गानों पर रील बनाती हुई किसी भी आम लड़की की तरह जिक्रा ने सोशल मीडिया पर ये अपलोड किया है। ये जिक्रा का दूसरा चेहरा है। हाथों में तमंचा, कारतूस, लिखा है मोहब्बत मेरी रानी। कभी हथेली में कारतूस लिया हुआ है तो कभी हवा में तमंचा लहरा रही है तो कभी पिस्टल लोड करते हुए फोटो खिंचवा रही है। अब ये वीडियो देखिए। दबंग की तरह जेब में हाथ डाले हुए रात के अंधेरे में सड़क पर चलते हुए वीडियो पोस्ट किया है। बुलेट रानी का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया है। जिक्रा का सोशल मीडिया पर लेडी डॉन के नाम से अकाउंट है और उस पर उसने ऐसी तस्वीरें पोस्ट की हैं। कुणाल की मां का दावा है कि जिक्रा पहले भी कुणाल को धमकी दे चुकी है और उसकी हत्या में जिक्रा शामिल है। वो लड़की चाकू कभी तमंचा ले घूमते, अभी पकड़ी गई थी तमंचे के साथ, तो पुलिस ने छोड़ दिया एक हफ्ते में ही। छोड़ के वो आ गई बाहर, उसने कत्ल करवा दिया लड़कों के साथ। खुद को लेडी डॉन बताने वाली जिक्रा के बारे में जब हमने पता करने की कोशिश की तो हमें ये जानकारी हाथ लगी। सीलमपुर के मोहल्ले में रहती है जिक्रा। जिक्रा के वीडियो में हमेशा तमंचा दिखता है। सोशल मीडिया पर डाले वीडियो में बदमाशों के साथ घूमती दिखती है। जिक्रा का गैंग पहले भी हिंदुओं को धमकी दे चुका है। जिक्रा के भाई साहिल पर कुणाल की हत्या का आरोप है। हथियार रखने के आरोप में जिक्रा पहले जेल जा चुकी है। तो आप देखिए कि ये जिक्रा का घर है और बताया जा रहा है कि इसी घर में दूसरी मंजिल पर जो है वो जिक्रा रहती थी। फिलहाल इस पूरे इलाके में जितने लोगों से हमने अब तक बात करी उन्होंने बताया कि उसको लेडी डॉन के नाम से जाना जाता है इलाके में। वजह ये है क्योंकि वो अपने पास हथियार रखती है, लोगों को डराती है, धमकाती है, गैंग चलाती है और कई सारे लोगों को, लड़कों को अपने साथ लेके इस इलाके में घूमती है। और पुलिस जो है अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने ये पूरा घर जो है वो देखा था, लेकिन फिलहाल जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर अंदर जो हैं वो मौजूद हैं और पुलिसकर्मी जो हैं जिक्रा के घर पर वो पहुँच गए हैं और फिलहाल हम गेट खोल के आपको दिखाते हैं। पुलिसकर्मी जिक्रा के घर के नीचे जो हैं वो मौजूद हैं क्योंकि घर बंद है, घर में कोई नहीं है और फिलहाल उसकी जो जांच है, जो उसकी तलाश है वो जारी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा ने दावा कर दिया कि जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन जारी है, रेड हम कर रहे हैं, जल्दी कल्प्रिट को पकड़ेंगे। इन्वेस्टिगेशन जारी है, रेड हम कर रहे हैं, जल्दी कल्प्रिट को पकड़ेंगे। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं सीलमपुर इलाके से। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांक मिश्रा इस वक्त मौजूद है और जरा शिवांक से ही जानते हैं। शिवांक, अभी स्थिति क्या बनी हुई है? हम सुबह से देख रहे हैं किस तरीके से स्थानीय लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, बहुत गुस्से में हैं और मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अपडेट क्या है अभी? जी बिल्कुल रुमाना, देखिए इस समय जो यहाँ पर परिजन है, क्या हुआ, क्या अपडेट क्या है? अभी अपडेट ये आ रही है कि बॉडी को सीधे सीधे शमशान घाट लेके गए हैं, तो अभी जाके पता कर रहे हैं, एक बार कंफर्म कर रहे हैं। हो सकता है कोई झूठ भी बोल रहा हो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए ना। जब यार एक बच्चा खत्म हुआ है, वो अपने घर के सामने उसकी डेड बॉडी नहीं आएगी, यहाँ क्रियाक्रम तरीके से हम लेके नहीं जाएंगे, तो कैसे क्या काम चलेगा? इस तरीके से तो काम कौन लोग? प्रशासन के लोग हैं, वो सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ माहौल खराब हो सकता है। भाई माहौल तो पहले से इतना खराब है, इस माहौल को सुधारने का काम करे ना प्रशासन। यहाँ इस गली की अभी बताई गई है कि 6 से ज्यादा हत्याएं हिंदुओं की इस गली में पहले भी हो चुकी है, तो इस पर प्रशासन इस पर काम करे सबसे पहले। आप देख सकते हैं रुमाना जी कि किस तरह से जो यहाँ पर मौके पर जो मतलब परिजन है यहाँ पे, वो लगातार इकट्ठा हो रहे हैं और लगातार ये आप देख सकती हैं तस्वीरों में कि किस तरह से वो लगातार जा रहे हैं, प्रशासन के साथ बातचीत कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो डेड बॉडी है वो अब तक नहीं आ पाई है और उसको शमशान घाट लेकर जाया जाए। क्या हुआ, क्या शमशान घाट बॉडी हॉस्पिटल में रखी थी, तो पुलिस वो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ नहीं ले जाना, सीधे शमशान घाट ले जाएंगे। तो सर ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने आपकी बात मानी, हमारी आप बात मान। मैया तड़प रही है अपने बेटे की शिकल देखने के लिए, तो यहीं से विदा करा दो, लेकिन ऐसा भी नहीं हो। उनके रिश्तेदार हैं कौन? हाँ मौसी लगती हूँ, मेरा भांजा है वो, तो ऐसा थोड़े ना होता, मरे तो और भी है।
ये आप देख सकती हैं कि किस तरह से जो परिजन हैं वो लगातार अब यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस की तरफ जा रहे हैं। ये आप देख सकती हैं तस्वीरों में कि किस तरह से महिलाएं जो हैं वो भारी संख्या में अब निकल रही हैं घर से बाहर, क्योंकि उनका ये आरोप है कि प्रशासन बॉडी को घर तक नहीं लाने दे रहा है और ये कह रहा है कि जो बॉडी है उसे सीधा शमशान घाट लेकर जाया जाएगा। कुछ और महिलाएं हैं, आइए जरा बात करते। क्या हुआ? वहाँ से क्या चला जा रहा है? तो ये आप देख सकते हैं कि लगातार जो परिजन है, सानी क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? बॉडी को ले जा रहे हैं शमशान घाट, यहाँ नहीं ला रहे हैं बॉडी को, जबरदस्ती ले आएंगे पुलिस वाले। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो परिजन हैं वो सभी अब शमशान घाट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनका ये आरोप है कि आप देखिए ये माँ भी है उनकी। क्या हुआ अभी? क्या दिख नहीं रहा? क्या हुआ? मेरा बच्चा, चलो तुम चलो। मेरा बच्चा कहाँ है? कहने तो दे, मेरा बच्चा कहाँ है? कहने तो दे। पीड़ित की माँ है और आप उनकी स्थिति समझ सकते हैं कि किस तरह से। पहले वहाँ जाओ, वहाँ पे करो जो भी कुछ करना है उसके साथ, जैसे उसने किया है। पता नहीं क्यों नहीं जाने दिया, बड़ी बोलो इनसे। बच्चों को दिखाने के लिए क्या था? मेरा बच्चा क्या था? बदमाश था क्या? जो कोई इंसाफ है। अरे बदमाश था क्या? मेरा बच्चा बदमाश था, मासूम था वो तो। अरे मासूम बच्चा था मेरा तो। क्या उम्र थी उसकी? 17 साल का था। क्या गुनाह कर दिया था उसके साथ? चलो यार, चलो। देख सकते हैं रोमाना जी कि किस तरह से जो माँ है उनकी हालत खराब है, और ये बता रहे हैं लगातार परिजन कि जो डेड बॉडी थी वो यहाँ पर आनी थी घर के बाहर, लेकिन उसे नहीं आने दिया गया है और सीधा शमशान घाट ले जाया जा रहा है। इसी वजह से सभी परिजन लगातार गुस्से में हैं और पोस्टमार्टम हाउस की तरफ जा रहे हैं, ताकि उनकी ये मांग है कि जो डेड बॉडी है उसको यहाँ पर लाना चाहिए। लेकिन ऐसी जानकारी दी जा रही है परिजनों के द्वारा कि पुलिस ने शांति व्यवस्था का हवाला देकर जो डेड बॉडी है उसे सीधा शमशान घाट ले गए हैं एम्बुलेंस से। तो इस वजह से अब आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में भी कि किस तरह से काफी गुस्से में है परिजन। और किसी ने कुछ भी नहीं किया, शर्म नाम की चीज नहीं है, क्या इंसानियत नहीं है तुम लोगों के पास? इसको तो ये नाराजगी है जो देखने के लिए मिल रही है परिजनों की, क्योंकि यहाँ पर मां इंतजार कर रही थी कि शव जो है बेटे का वो कम से कम घर लाया जाएगा और फिर वो आखिरी बार अपने बेटे को घर से अपने विदा करेगी। लेकिन अभी जिस तरीके की जानकारियां मिल रही हैं वहां पर किसी के पास सही सूचना है भी नहीं, लेकिन अपुष्ट तरीके से कहा जा रहा है कि शायद शव को घर लाने की इजाजत नहीं दी गई है और इसी को लेकर नाराजगी परिजनों में नजर आ रही है। हत्या के बाद पीड़ित परिवार के घर के बाहर सुरक्षा बलों को तैनात भी कर दिया गया। बॉम्ब स्क्वाड ने भी गली का मुआयना किया। सीलमपुर से शिवांक मिश्रा की ही एक रिपोर्ट में आपको दिखा देती हूं। इस वक्त हम लोग दिल्ली के सीलमपुर में मौजूद हैं और इस वक्त दिल्ली के सीलमपुर की आप सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं कि किस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो सुरक्षा दस्ता है वो यहाँ पर आया हुआ है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर आए पीड़ित परिवार से मिलने, तो उसी वजह से लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से चेकिंग की जा रही है और लगातार जो सुरक्षा दस्ता है, जो सुरक्षा कर्मी है वो लगातार यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से जो पीड़ित परिवार का मकान है उसके आसपास लगातार मशीनों के सहारे, यंत्रों के सहारे लगातार यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है, चेकिंग किया जा रही है और एक एक चीज को तलाशा जा रहा है। और उसके अलावा गाड़ियों की भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से चेकिंग की जा रही है और मौके पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पैरामिलिट्री फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल के जो जवान हैं एसएसबी के, वो भी यहाँ पर तैनात हो गए हैं। ऐसे में ये जानकारी मिल रही है, ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर आए और पीड़ित परिवार से मिलें, या फिर दिल्ली सरकार का कोई और बड़ा नेता यहाँ पर आए और पीड़ित परिवार से मिले। तो इस प्रकार की जानकारी लगातार मिल रही है। तो अब ऐसे में यही देखना होगा कि आखिर किस प्रकार से, जिस तरह से पलायन के यहाँ पर पोस्टर लगे थे, तो क्या उसका निष्कर्ष निकलता है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लोगों को समझाने में सफल रहती है। शिवांक मिश्रा, एबीपी न्यूज, सीलमपुर। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। भारत का मोस्ट वांटेड हैप्पी पासिया अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। अमेरिका के इमिग्रेशन और कस्टम विभाग ने यह एक्शन लिया है। दरअसल हैप्पी पासिया का नाम हाल ही में पंजाब में हुए 14 अलग अलग आतंकी घटनाओं में सामने आया था और इस बीच अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने पहली बार पंजाब में आतंकी हमलों के पीछे ISI का हाथ होने की बात कही है। साथ ही FBI ने पहली बार कहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का
खालिस्तानी आतंकियों से भी कनेक्शन है। हैप्पी पासिया बब्बर खालसा इंटरनेशनल का एक्टिव कमांडर है। इतना ही नहीं, हैप्पी पासिया के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ संबंध और इन्हीं के साथ मिलकर पासिया ने पंजाब में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। इसमें चंडीगढ़ सेक्टर 10 में ग्रेनेड से हमला, बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर बम धमाका भी शामिल है। हैप्पी पासिया गिरफ्तार कर लिया गया है और अब हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका की एफबीआई की तरफ से आईएसआई का ये आतंकी कनेक्शन जिसका जिक्र किया गया है, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरे मामले में। नीरज, जरा विस्तार से बताइए इस खबर के बारे में। देखिए रोमाना, भारत लगातार इस बात को कहता आया था, उठाता आया था कि जो खालिस्तान है, पंजाब में जो आतंकवाद है, उसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। अब जो है दुनिया भी जानने लग गई है कि वाकई में जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है वो इस तरह की हरकतें करती है, क्योंकि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। और अब ये जो एफबीआई ने अपना जो बयान जारी किया है रोमाना, ऑफिशियल ये बयान जारी किया गया है एफबीआई की तरफ से, ये हैप्पी पासिया जो गिरफ्तार हुआ है, और उसको लेकर जो एफबीआई ने भी मान लिया है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है वो और बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जिसका ये आतंकी है हैप्पी पासिया, ये मिलकर ही जो है पंजाब में टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमले हैं, वो करा रही हैं। तो सीधे तौर से जो पाकिस्तान जो कि एक फील्ड स्टेट की तरह सामने आया है, उसकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की जो हरकतें हैं वो अब पूरी दुनिया जान रही है। यानी कि अमेरिका भी समझ चुका है कि ये जो भारत में जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं, गतिविधियां हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं नीरज, और मुझे लगता है इसको लेकर इस संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए कि कैसे ये बहुत कम वक्त में अमेरिका की तरफ से खासतौर से पाकिस्तान को दो बड़े झटके लगे हैं। अभी हाल ही में जिस तरीके से तहव्वुर राणा भारत लाया गया, और वो तहव्वुर राणा जिससे पाकिस्तान ने बाकायदा पल्ला झाड़ने की कोशिश की, अमेरिका की तरफ से दुनिया को बताया गया कि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी नागरिक ही है, और अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, इसका खालिस्तानी आतंकियों से कनेक्शन है, बब्बर खालसा से कनेक्शन है, ये भी अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। नीरज, देखिए रोमाना, तहव्वुर हुसैन राणा क्योंकि पाकिस्तान ने डिसोन कर दिया था कि वो तो कनाडा का नागरिक है, 20 साल से उसने रिन्यू नहीं कराया है, लेकिन ये वाकई में हकीकत है कि जो मुंबई का जो हमला हुआ था 26/11 का, उसमें जो पूरी जो कॉन्स्पिरेसी रची गई थी वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी स्पेशल फोर्सेज ने ही रची थी, जिन्होंने ट्रेनिंग दी थी। अब ये जब खालिस्तान के बारे में पहली बार ऐसा सामने आया है कि एफबीआई यानी कि अमेरिका भी मान रहा है कि जो खालिस्तानी आतंकी हैं, और जो कि जैसा आपने भी बताया, रिपोर्ट में हमने देखा 1 दर्जन से भी ज़्यादा जो ये आतंकी घटनाएं कर चुके हैं, हैप्पी पासिया है और जो इसके साथी हैं। तो ये और रोमाना, ये देखिए कि जो भारत लगातार कई दशक से ये बात कह रहा था कि पंजाब में जो आतंकवाद है वो होम ग्रोन के साथ साथ जो सीमा पार से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ऑपरेट कर रही है, वो अमेरिका ने जो है पहली बार मान लिया है। आने वाले समय में हम देखेंगे जब तहव्वुर हुसैन राणा की 18 दिन की रिमांड पूरी होगी तो वो भी राज उगलेगा कि वाकई में 26/11 अटैक जो था वो पाकिस्तान के जो स्टेट एक्टर्स हैं, यानी कि आईएसआई है, पाकिस्तान की आर्मी और सरकार है, उसी ने कराया था। बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।